दोस्तों आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी अपने YouTube चैनल पर लंबे समय से काम कर रहे हैं बट चैनल पर ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ इन द सेंस ना तो व्यूज बढ़ रहा है ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, या फिर कोई ऐसा बिगिनर यूट्यूबर है, कोई नए यूट्यूबर हैं और उनके चैनल पर 4-6 महीने हो गए हैं, 1-2 महीना हो गया है, फिर भी ना तो कोई व्यूज बढ़ रहा है ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। तो करें तो क्या करें? और जब अपने चैनल पे काम कर रहा है कोई तो क्यों कर रहा है? यानी कि कुछ कमाई चाहता है, और कमाई करने के लिए चैनल को मोनेटाइज करना जरूरी है। और मोनेटाइज करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर 1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन व्यूज करना पड़ेगा, तब जाके चैनल मोनेटाइज होता है, अच्छा खासा वहां से कमाई कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में आपको काफी सारा कुछ सुधार की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे लोग जाते हैं अपने जो जिनको भी देखते रहते हैं यूट्यूब चैनल, बहुत सारे आप लोग फॉलो करते होंगे, हम भी फॉलो करते हैं, सभी लोग फॉलो करते हैं, और सोचते हैं कि यार हमारे चैनल पे क्या ऐसी गलती हो रही है जहां पर व्यूज नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, तो ऐसा क्या करें, क्या गलती हो रही है जिससे ये आगे ग्रोथ हो नहीं रही है। तो मेरे भाई इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि आपको आखिर करने की क्या जरूरत है। आपको एक ही काम करना है, अपने चैनल को डेकोरेट करना है, क्योंकि ये आपकी एक डिजिटल दुकान है। ठीक है, तो डिजिटल दुकान को डेकोरेट कैसे करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। जैसे फिजिकल दुकान होती है, वहां पर आप पहले डिस्प्ले लगाते हो सब कुछ, ठीक है, वहां पर जो दुकान के अंदर सामान होता है वो एक आपकी वीडियो हो गई है, समझ लो। जो आप वीडियो डालते हो तो वो आपका सामान हो गया, जो भी है, जूता चप्पल आइसक्रीम या खाने पीने की चीज कुछ भी है, वो सब आपका सामान है। लेकिन उस पर डिस्प्ले लगाते हैं ना, बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, कोई भी फिजिकल दुकान होती है। तो वैसे ही आपकी फिजिकल दुकान है ये आपका यूट्यूब चैनल। तो डेकोरेट योर यूट्यूब चैनल कैसे डेकोरेट करेंगे इसके बारे में डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखना अगर आप कमाई करना चाहते हो अपने यूट्यूब चैनल से। टोटली 5 बातों पर बात करेंगे और एक एक करके स्पष्ट करेंगे क्या आपको करने की जरूरत है अपने चैनल की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कि क्या अपने चैनल पर करने की जरूरत है, वो 5 चीजें। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन लगाता हूं, आप देखो अभी मैंने जो है अपने YT स्टूडियो पर अपने चैनल को ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर नहीं, अपने चैनल को YouTube पर अपने ऊपर किया है। ठीक है, और यहां पर आपको समझ आ रहा है मेरा अपना YouTube चैनल है, और जहां पर आप देख सकते हो चैनल का नाम है डिजिटल अवधेश। ठीक है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस पे आपको क्या दिख रहा है, एक बहुत बड़ी चीजें इसमें दिख रही हैं, कुछ 4-5 चीजें। देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये यहाँ पर कुछ दिख रहा है। तो ये 4 चीजें दिख रही हैं, और भी कुछ एक चीज है वो भी बताऊंगा। तो ये 5 चीजों को क्या है, इसको कैसे समझेंगे, डिटेल में समझो भाई। सबसे पहला जो काम करने की जरूरत है, अगर अभी तक आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो सबसे पहला जो काम करने की जरूरत है, आपको अपने चैनल पर प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना है। यानी कि ये जो लोगो दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे मैं चैनल पे देखता हूँ, लोग पूछते रहते हैं कि भाई मेरे गलती क्या कर रहा हूँ, अपने चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, व्यूज नहीं पड़ा। आप देखिए क्या गलती हो रही है। तो जो मोटा माटी गलती होती है, 5 गलतियां करते हैं सभी लोग। तो चाहे नया यूट्यूबर हो कोई, या कोई पुराने समय से पहले से काम कर रहे हैं, तो अगर ग्रोथ नहीं हो रही, ध्यान से देखना। और ये सिर्फ बिगिनर्स लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ इनफैक्ट। लेकिन मुझे मालूम है ये गलती अगर करोगे तो ना तो सब्सक्राइब बढ़ेगा ना ही तो व्यूज बढ़ेगा। तो इस चीज को सुधार लेना आप डेफिनेटली, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने मोबाइल पर देख करके समझ सकते हो। ठीक है, एक क्लिक पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोफाइल पिक्चर लगाने की जरूरत है, और प्रोफाइल पिक्चर आपको ग्रुप में नहीं खींचना होता है, ना किसी के साथ खींचना होता है। जो चैनल को ओन कर रहा है, जो रन कर रहा है, उसकी फोटो होनी चाहिए यहाँ पर क्लियर कट में। आप एक अच्छी फोटो खींच लो, उसको यहाँ पर लगा लो, चाहे सेल्फी ले लो, किसी से खिंचवा लो, उसको यहाँ पर लगाइएगा। ये इसको बोलते हैं प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना है, प्रोफाइल पिक्चर को लगा देना है। और ये काम जो 5 काम बताने जा रहा हूँ, ये सब 24 घंटे में कर लेना अगर आप तेजी से ग्रोथ चाहते हो, अपने चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर लेना चाहते हो, चैनल को मोनेटाइज भी करना है। ठीक है, तो ये काम कर लेना फटाफट। पहला काम आपको समझ आएगा, प्रोफाइल पिक्चर को ऐड करना है। दूसरा, आपको देखो यहां पर लिखा हुआ है डिजिटल अवधेश, यानी कि हमने अपने चैनल का नाम लिख रखा है और स्पष्ट लिखा है, बहुत क्लियर है, डिजिटल अवधेश। मैं देखता हूं बहुत सारे नाम जो लिखते हैं ना, जोड़ देते हैं एक ही में। यहां देखो डिजिटल के बाद स्पेस है, या देखता हूं कैपिटल लिखते हैं, पूरा पूरा कैपिटल। कई लोग ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, या कोई गिनते में भी लिख देता है, कोई इमोजी वगैरह लगा देता है। तो ऐसे नहीं लिखना है मनमाने तरीके से, हमको अच्छा लग रहा है इसलिए लिखेंगे, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कुछ चीजें होती है ना, एक उसका फॉर्मेट होता है, वो लोग सर्च करते हैं कुछ, तो भी वो कोई गिनती में नहीं सर्च करता, कभी भी कोई इमोजी लगा के कोई चैनल का नाम सर्च नहीं करता है, कोई हिंदी में सर्च नहीं करता है।
कई लोग कर भी लेते होंगे लेकिन बहुत रेयर करते हैं। लेकिन नाम जो है ऐसे ही लिखा जाता है, जो भी नाम हो स्पष्ट लिखिए, वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं, 4-6 शब्दों का नहीं, आपको मैक्सिमम 3 वर्ड का बनाना है, और हो सकता है तो 2 वर्ड का ही बनाइए। और एक बात बोलूंगा, अगर आपको अपने नाम से मिल जाता है काफी बेटर होगा चैनल का नाम, ठीक है। तो यहां पर मैंने डिजिटल अवधेश रखा, जो कि मेरा नाम कुछ और है, मैंने डिजिटल अवधेश कर दिया, अवधेश के आगे डिजिटल लगा दिया। तो इस तरीके से आप भी सोच लो क्या नाम रखना, पहले बात सोचो, इसके लिए एकाएक नहीं कर देना। अगर एकाएक कभी चेंज कर दिया जा करके तो भाई 14 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। 1-2 दिन का टाइम लो। और मैं बोलूंगा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक राज की बात बता दूं, एक चीज बता दूं, ये जो आप काम कर रहे हो ना यूट्यूब चैनल पर, ये आपको एक मूवी में काम करने का मौका मिला है, उसका एक कैरेक्टर निभा रहे हो। आप इस मूवी के हीरो हो, आप इस मूवी की हीरोइन हो, आप ही इस मूवी को डायरेक्टर हो, इसी मूवी के प्रोड्यूसर हो, इसी मूवी को आप बनाने वाले हो। और ये पूरी मूवी चलेगी 1 साल के लिए, और 1 साल बाद डिसाइड करेंगे आपकी मूवी कैसी होने वाली, कैसा उस पर रेवेन्यू, कैसा उस पर रिटर्न मिलने वाला है, जो कुछ होगा, ठीक है। उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी समझ लो 5 काम क्या करना है। तो इसको सोच समझ के रखो, मतलब जो भी मूवी का कोई नाम डिसाइड करता है तो ऐसे फर्जी में नहीं करता, वो सोचता है, और सोचने के बाद उसका नाम रखता है, फिर उसको पेटेंट भी कराता है। तो ऐसे ही आप अपने नाम को सोच समझ के रखो, 1-2 नाम, ठीक है। और 2 वर्ड का रखेंगे काफी बेटर होगा, रिकॉल वैल्यू आएगी। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा 5-6 वर्ड का रख दोगे, कोई याद ही नहीं कर पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा इस नाम का कोई चैनल है। अब छोटा सा नाम रखो, लोगों को याद रहेगा, डिजिटल अवधेश, लोगों को ध्यान रहेगा, याद रहेगा, ऐसे कुछ भी रख लो आप, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब जो पेटेंट वाली बात कर रहा था, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखो, उसके नीचे, नाम के नीचे तीसरी बात बता रहा हूं, पहला लोगो, दूसरा आपका नाम सही करना है, तीसरा जो है आपको हैंडल यहां से ठीक कर लेना है। देखो @ करके होता है इसके नीचे, ठीक, यहां भी लिखा है डिजिटल अवधेश। तो जो भी आपने नाम सोचा है उसको पेटेंट कराओ, यानी कि उसी नाम से आपको हैंडल लिखना। मैं देखता हूं आपका हैंडल में कुछ भी लिखा था, XYZ गिनती पिनती करके लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना मेरे भाई। जो आपका चैनल का नाम है ना, वही आपको यहाँ पर हैंडल में लिखना है। और अगर आपका नाम नहीं मिलता है हैंडल में, तो मेरे भाई वहां पर 1-2 गिनती लगा सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे कुछ, 1-2 डिजिट बता रहा हूँ, गिनती नहीं, मतलब ऐसा नहीं 2 4 5 ऐसे, मतलब 1 2 या 3 2 1 ऐसे कुछ करके 2 गिनती लगा सकते हो ऐसे करके अपने नाम के साथ में, ताकि आपका वो हैंडल बन जाए। और ये यूनिक होता है। चैनल के नाम तो मल्टीपल हो सकते हैं, और भी इस नाम से कोई चैनल बना सकता है, लेकिन जो हैंडल बनेगा वो एक ही होगा पूरे चैनल पर। तो भाई इस चीज को ध्यान रखें, जिससे अच्छा नाम जब रखा जाता है स्पेसिफिक होता है, यानी कि कोई सर्च करे तो आपका नाम आ जाए। नाम ऐसा रखना भाई यूट्यूब पर ना हो, नहीं तो सब सर्च करेगा तो आपके चैनल पर पहुंचेगा नहीं, आपकी ऑडियंस आप तक नहीं पहुंचेगी, तो फायदा क्या होगा। तो नाम कितना ही बढ़िया हो, जब सर्च में ही नहीं आएगा, तो कैसे नाम रखा जाता है, सर्च में कैसे आएगा, इन सब चीजों का आपको एक वीडियो मिलेगा यहाँ पर डिटेल में। प्लेलिस्ट देखो भाई, ये प्लेलिस्ट में बना रखा है यूट्यूब की, एक इसमें बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, आप देख लेना। जो आप जर्नी साल भर 2 साल में कंप्लीट करने वालों को सीखोगे समझोगे, आप 2-3 दिन में सीख जाओगे यहाँ से, या बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अभी दिखाऊंगा प्लेलिस्ट ओपन करके। तो ये 3 काम आप कर लेना, पहला लोगो, फिर नाम, तीसरा आपको यहाँ से हैंडल सही कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब सही कर लेना। आपको 3 काम समझ में आ गए। चौथा काम मोटा मोटी जो यहां समझ में आता है, आप देखो जब कोई चैनल पे मैं जाता हूं, देखता हूं इतना सारा दिखता है, सिर्फ इतना ही, ठीक है, इतना चीज, लेकिन उसके ऊपर देखो बहुत अच्छी चीज लगी है, एक पोस्टर जैसा लगा है, तो इसको बोलते हैं बैनर, यूट्यूब बैनर। तो आप अपने चैनल का बैनर बनाओ बहुत क्लियर कट में अच्छे से, जिस पर आपका नाम लिखा हो, आपका मतलब यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हो, उसके साथ में आपके सोशल मीडिया हैंडल जुड़े हों, और आपका काम क्या वो भी हो, जैसे हमने डिजिटल अवधेश लिखा है, अपना जो काम है सब बता रखा है, यूट्यूब अपडेट, लाइफ स्टाइल, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताते हैं यहाँ पर, और ये आपका सोशल मीडिया लिंक है जो भी है, मतलब बता रखा है इस नाम से, वहां भी सर्च कर सकते हो, अपना फोटो भी लगा रखा है। तो इस तरीके क्लियर कट में हमने एक बैनर बना रखा है, और बैनर लगाने से चैनल की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होगा, प्रीमियम लुक आ जाता है। अगर आपका ये नहीं लगा होगा ना, तो लुक नहीं आएगा, और जब भी कोई आपके वीडियो को क्लिक करके देखेगा, तो भाई वहां से आपको टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा, मूव कर जाएगा, स्किप कर जाएगा, सोचेगा नौसिखिया है, इसको जानकारी नहीं। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको जानकारी नहीं है, या मैं भी ये भी नहीं कह रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं लोगों की माइंडसेट क्या हो जाती है, सोच क्या बन जाती है जब वो ऐसा देखते हैं, जिससे प्रीमियम लुक नहीं आता, प्रोफेशनल लुक नहीं आता। अगर ये 4 काम कर लिए तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, प्रीमियम लुक आ जाएगा, फिर जो भी आएगा बंदा टिकेगा, समझेगा, देखेगा हाँ बंदे को कुछ जानकारी है, जो भी फील्ड पर काम कर रहा है, जो भी कैटेगरी पर। तो ये ध्यान रखना, और एक कैटेगरी डिसाइड कर लेना किस कैटेगरी पर काम करना है, ठीक है। 5वां काम, आपको काम क्या करना, देखो यहां से आप देखो, एक जो हमारा नाम लिखा है उसके नीचे एक लाइन दिख रही है, ये वाला,
है ना, यहाँ पर एक कुछ दिख रहा है लिखा हुआ और उसके नीचे मोर दिख रहा है। तो जैसे मोर पर टाइप करोगे तो आपके सामने इसके बारे में डिटेल में आ जाएगा। मतलब मैंने अपने बारे में बता रखा, मेरा नाम क्या है, मेरा चैनल का नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, मैं कितना भी टारगेट लेने वाला हूँ आगे, और क्या क्या यहाँ पर अपलोड करता हूँ, कब अपलोड करता हूँ वीडियो को, और सब कुछ बता रखा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के लिंक ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे आप भी कर लेना। अगर ये 4-5 काम आप नहीं करोगे, सब कुछ नहीं बताओगे डिस्क्रिप्शन में भी, तो भाई जब आप मोनेटाइज करने जाओगे चैनल को, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा कंप्लीट कर लोगे, या 1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लोगे, तो फिर मोनेटाइज भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब चीजों को देखता है यूट्यूब, तब जाके आप मोनेटाइज करता है। बैनर लगा है, लोगो लगा है, डिस्क्रिप्शन बता रखा है, आपका नाम अच्छा है, सब कुछ देखेगा, तब जाके आपको मोनेटाइजेशन मिलेगा। तो ये सब काम आप करोगे, तेजी से आपके व्यूज बढ़ेंगे, तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि लुक बदल जाएगा, प्रोफेशनल लुक आ जाएगा। यही एक जो चीज है, काफी सारे नए लोग और काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा अभी तक की, और कुछ भी चले वीडियो बनाए डाले जा रहे हैं, लेकिन चैनल को डेकोरेट ही नहीं किया, अपनी दुकान को सजाया नहीं। ये एक डिजिटल दुकान थी आपकी, बहुत सारी फिजिकल दुकानें होती हैं जहां पर आप बहुत अच्छा डिस्प्ले लगाते हो बढ़िया बाहर, जिससे कस्टमर आके समझता है, देखता है, और फिर आके जो उसको सही लगता है वो लेता है सामान। तो ऐसे ही आपकी डिजिटल दुकान है भाई, पहले इसको डेकोरेट तो करो, और उसमें सामान क्या है, आपकी जो कंटेंट डाल रहे हो, और हर एक कंटेंट में वैल्यू क्रिएट करो। डेफिनेटली लोग टिकेंगे, रुकेंगे और समझेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जब वैल्यू क्रिएट होगी सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ये आपका समझ आया कि क्या करना है अभी 5 चीजों को ध्यान में रख करके। अब एक बात ध्यान रखो, जो आप सोच रहे हो मोनेटाइज करने के बाद कमाई के बारे में, तो कमाई आपको याद रखना कि 1 साल बाद होने वाली है यहाँ से, और कमाई कितनी होगी आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगी। मैं नाम नहीं लूंगा कितनी होगी, लेकिन कितनी भी हो सकती है। तो मेरे भाई, अब मैंने एक चीज बताई थी, ये जो आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये आपकी एक मूवी बन रही है, इसको मूवी में और एक टुकड़ों में आपकी टेक ऑफ चल रहे हैं, मतलब शूट हो रहा है। जैसे एक वीडियो डाला 10 वीडियो 50 100 200 500 कितना भी डाला, ठीक है, तो वो सब क्या है, टुकड़ों में मूवी क्रिएट होकर के 1 साल बाद रिलीज होगी। एग्जैक्ट, ठीक है। तो 1 साल बाद जब रिलीज होगी तो आपको वहां के हीरो होंगे, वही हीरोइन होंगे, आप ही वही प्रोड्यूसर होंगे, आप वही डायरेक्टर होंगे। तो इसका कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आप इस पे देखने वाले हो और आपको उसका मेहनताना मिलने वाला है। तो आपको 1 साल बाद की डिसाइड करके काम करना है, और 1 साल बाद जो उस पर आपको हीरो बन के निकलना है। तो आप इस वीडियो में यहां लिख भी सकते हो, आई विल बिकम अ हीरो आफ्टर 1 ईयर। तो आप उस कमेंट को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आने वाले साल में, अगले साल 2026 में, 25 चल रहा है, 26 में आप यहां पर कमेंट करके आप बता भी सकते हो, हाँ मेरे को भी ग्रोथ हो रही। अब कितनी होगी भाई, आप जो है मे भी 10,000 महीना कमा सकते हो, 20,000 महीना कमा सकते हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना भी कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, अनलिमिटेड कितना भी कमा रहे हैं। लेकिन आपकी कितनी होगी, ये आपके अनुपात में काम, किस अनुपात में आपने काम किया है, किस अनुपात में आप कंसिस्टेंसी बना के रखे हो, और आपका इस पे रेगुलरिटी कितनी रही है, इस पर डिपेंड करेगा मेरे भाई। अब मैं कितनी होगी मैं नहीं कह सकता, वो हमारी भी कितनी होगी मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं 5 अगस्त 2024 से कंसिस्टेंट हूं, काम करने की कोशिश कर रहा हूं लगातार। अब हमें जो है चैनल को मोनेटाइज भी कर लिया है, अर्निंग भी होने लगी है, स्टार्ट हो गई है। मैं अगर आप दिखा दूं आपको, ये देख लो, यहाँ से अर्निंग भी होने लगी है, और चैनल को मोनेटाइज भी कर लिया है। अभी आपके सामने ओपन नहीं हो रहा है कुछ, हाँ अभी हो गया। देखो यहाँ से अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, चैनल को मोनेटाइज भी किया, और ये जो डाटा दिख रहा है मेरे भाई, ये सिर्फ 28 दिन का, यानी कि मैं दोबारा से मोनेटाइज करने को है। 3000 वॉच टाइम होने के बाद मोनेटाइज कर सकते हो, तो यानी कि 1 महीने के अंदर हम मोनेटाइज करने के भी चैनल की वो रेंज बन चुकी है, वो स्ट्रेटजी हो चुकी है। तो मैं कहूंगा अब धीरे धीरे करके साल भर बाद हम सोचेंगे कमाई क्या होगी। और चीज बोलना चाहूंगा, इसके बीच में अगर आपको कमाई मिल जाती है, कुछ भी अर्निंग आ जाती है, तो उसको कमाई मत समझिएगा, वो आपका एक बोनस होगा, आपको टिप होगी, ठीक है, ऐसा समझो। वो कमाई नहीं है, एक्चुअल कमाई आपकी 1 साल बाद स्टार्ट होगी। तो बोनस समझ के रखने ना। इस बीच आपको बहुत सारा पेन होगा, कभी अप डाउन होगा, चैनल कुछ होगा, तो लगे रहना। लेकिन लगे रहोगे तो साल भर बाद जरूर आपको कुछ ना कुछ कमाई मिलेगी। कितनी मिलेगी ये आपके काम पर डिपेंड करेगा, किस तरह का काम है, किस अनुपात में आपने एफर्ट डाला है, किस तरह से कंसिस्टेंसी बनाई है, तो उस पर सब डिपेंड करेगा। और चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, कैसे आपको तेजी से व्यूज लाना है, कैसे सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही डिसाइड करेगा। ये सब 5 चीजों को ध्यान रखो करो, तेजी से आपका वीडियो पे व्यूज आना स्टार्ट होगा, सब्सक्राइब बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिल गई होगी क्या करना है अभी आपके चैनल पे ग्रोथ के लिए।
और अगर आपको समझ आ गया मेरे भाई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर करना ताकि और भी ज्यादा लोगों को इसकी क्लैरिटी हो पाए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना और कहां से देख रहे थे इस वीडियो को, किस सिटी से पूरे इंडिया के, तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।